हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किरण है और आज का हमारा एनसीईआरटी का मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, और ये पार्ट 1 है। और इसमें हम ये देखेंगे 1400 से 1525 ईस्वी तक टोटल क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था एनसीईआरटी का मध्यकालीन भारत का, वो जो टॉपिक था लगभग सल्तनत समाप्त होने वाली थी, लगभग हो ही गया था, थोड़ा बहुत एक दो डायनेस्टी ही बचा था सल्तनत काल का। तो इसमें ये देखेंगे कि जब भी कहीं कोई शक्ति कमज़ोर होती है तो वहाँ विखंडन प्रारंभ हो जाता है। जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे कि सल्तनत का काल था, और जो सुल्तान थे वो उत्तर भारत को एक तरह से बांध के रखे थे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से। जब सल्तनत कमज़ोर होने लगा तो उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगा, और जो भी स्वतंत्र राज्य थे या क्षेत्र था वो अलग होने लगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब कोई सत्ता कमज़ोर होती है तो वहाँ पर क्या कार्य होता है, किस तरह से हम वहाँ की राजनीति आर्थिक सामाजिक सभी दृष्टि से हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या असर होता है उसका। तो सबसे पहले हम पूर्वी भारत को देखेंगे, फिर पश्चिमी भारत को देखेंगे, फिर उत्तर भारत को देखेंगे, और उत्तर और पश्चिमी भारत को देखेंगे। कुल मिला के जो उत्तर भारत का हमारा ये जो जैसे दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी है, इसमें ये पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान भी शामिल था उस समय, बाद में विभाजन के बाद ही पाकिस्तान बना है। तो ये उत्तर भारत की सत्ता किस तरह से काम कर रही थी उस टोटल ओवरऑल हम देखेंगे उन्हें। तो सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री ऑप्शनल का यूपीएससी का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमें आंसर लिखना होता है फाइनली। तो देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप कलहन की राज तरंगिणी को कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का एक विश्वसनीय स्रोत मानते हैं और क्यों? 150 शब्द में लिखना है और 10 अंक का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक और क्वेश्चन है, साहित्य एवं कला के संरक्षण के रूप में राणा कुंभा का आकलन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल देव की भक्ति तथा रहस्यवाद कश्मीर में सामाजिक शक्ति के रूप में उभरी, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में लेख पद्धति की समीक्षा कीजिए कि वह गुजरात के विशेष संदर्भ में कैसे 13वीं शताब्दी के समाज तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है। ये 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में राज तरंगिणी का मूल्यांकन करें। और एक और क्वेश्चन है, अहोम राज्य। फ्रेंड्स, तो जब भी हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल आंसर लिखना कैसे है, और जब आंसर लिखना होता है तो हम किन किन की पॉइंट को अपने ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल इसमें 45 क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम पूर्वी भारत से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तैमूर ने दिल्ली पर कब हमला किया था? उत्तर है 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पुनः दिल्ली से कब स्वतंत्र हुआ? आंसर है 1338 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से स्वतंत्र होने के पश्चात बंगाल पर किसने कब्जा किया? आंसर होगा सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास खान ने पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया था? पश्चिम विस्तार देख लेते हैं, तिरहुत, चंपारण, गोरखपुर और उसके आगे बनारस पर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में इलियास खान ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? मतलब बंगाल में किसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो पंडुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास खान के पश्चात बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है सिकंदर, ये इलियास खान का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास खान के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? उत्तर है सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह किस कार्य हेतु प्रसिद्ध था? उत्तर है अपनी न्यायप्रियता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणराज खां की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? उत्तर है मालधर बसु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगला भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान किस सुल्तान ने दिया? उत्तर है अलाउद्दीन हुसैन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामता को और किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम नाम किस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है? उत्तर है अहोम शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम किस कबीले के मूल निवासी थे? उत्तर है उत्तरी बर्मा के मंगोल मूल के एक कबीले से संबंधित थे ये निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम शासकों में सबसे बड़ा शासक किसे माना जाता है? सुहुंगमुंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहुंगमुंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? आंसर होगा स्वर्ग नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव सुधारक शंकर देव किनके समकालीन थे? आंसर होगा सुहुंगमुंग स्वर्ग नारायण के समकालीन। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपीएससी में पीटी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक स्टेटमेंट यहाँ से आया कि शंकर देव किनके समकालीन थे। अगर दिल्ली में कोई शासक है तो उनका नाम होगा, अगर बंगाल में कोई शासक है तो उनका नाम होगा। तो पढ़ते टाइम थोड़ा सा जो मेन चीज़ होते हैं, जो मेन शासक होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ना है। तो यहाँ से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनके शासनकाल को उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष काल माना जाता है? गजपति के शासनकाल को। अब पश्चिमी भारत में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर है मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी पाटन से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर किसने लगाया था? अहमद शाह प्रथम ने। फ्रेंड्स, हम यहाँ प्रांत की बात कर रहे हैं। जो उत्तर भारत का विखंडन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बड़ी शक्ति जब कमज़ोर होती है तो वहाँ विखंडन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले हमने बंगाल को देखा, फिर उसके बाद गुजरात देख रहे हैं। इसी तरह जो भी प्रांतीय क्षेत्र थे जो जिनका उदय हुआ था, जो शक्तिशाली बन गए थे, उन्हीं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? उत्तर है महमूद बेगड़ा। बेगढ़ा कहा जाता है, यानी कि गढ़ को ये जीता था इन्होंने, जीतने वाले थे, इसलिए बेगढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद को बेगड़ा क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि महमूद ने 2 शक्तिशाली गढ़, यानी कि एक गिरनार और दूसरा चंपानेर को जीता था, इसलिए इनका नाम बेगड़ा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की दूसरी राजधानी का नाम क्या था? आंसर है मुस्तफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कवि उदयराज किनका दरबारी कवि था? आंसर है महमूद बेगड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में मालवा की राजधानी धार को हस्तांतरित कर कहाँ विस्थापित किया गया था? मतलब कहाँ लाया गया था? मांडू लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा शैली की प्रमुख स्थापत्य कौन कौन से हैं? आंसर होगा जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई तथा मंदिर निर्माण पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया? आंसर है हुशांग शाह। फ्रेंड्स, ये जो मालवा शैली है, यहाँ से यूपीएससी मेंस जीएस के फर्स्ट पेपर में जो हमारा इतिहास और कला संस्कृति है, वहाँ से मालवा शैली पूछा जाता है, तो थोड़ा इनको रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक को सबसे अधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है? महमूद खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में राजपूतों और चौहानों के ध्वंसावशेषों पर किन राज्यों का उदय हुआ? पहला है मेवाड़ और दूसरा है नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1465 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ को एक प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? आंसर है राणा कुंभा को। हमने यहाँ से भी देखा कि यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में यहाँ से पूछा गया राणा कुंभा से रिलेटेड। तो जब भी हम राणा कुंभा को पढ़ेंगे, उनके साहित्य कला, उन्होंने क्या विशेष पद्धति अपनाई थी या फिर उन्होंने क्या विशेष योगदान दिया था, तो उनको पूरा कंप्लीट करके हमें जाना है। अब उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर हमले के पश्चात दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान दिल्ली से भागकर क्रमशः गुजरात और मालवा में शरण ली थी? उत्तर है महमूद तुगलक। यहाँ से यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट एक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में अपनी आज़ादी की घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? उत्तर है मलिक सरवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक उस शर्क का खिताब किसे प्रदान किया गया था? आंसर है मलिक सरवर को। यही शर्क आगे चल के शर्की वंश की स्थापना करता है।
मलिक उसर यानी मलिक सरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकी सुल्तानों की राजधानी का नाम क्या था? उत्तर है जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरब का सिराज किसे कहा जाता था? आंसर है जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत के रचयिता का संबंध कहाँ से था? आंसर होगा जौनपुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1484 ईस्वी में दिल्ली के किस सुल्तान ने जौनपुर को जीतकर सरकी राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया यानी सम्मिलित कर लिया? आंसर है सुल्तान बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर आक्रमण के पश्चात दिल्ली में किस नए राजवंश का उदय हुआ? आंसर है सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोदी को किस क्षेत्र का इख्तियार प्रदान किया गया था? कहाँ का इख्तियार था? तो सरहिंद का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहलोल लोदी। ये महिलाओं पर मतलब मज़ार पे जाने पे प्रतिबंध लगाते हैं और तजिया निकालने पे प्रतिबंध लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कट्टर थे ये अपने धर्म को लेके। तो जब इनको पढ़ेंगे तो इन विशेष रूप से इनके मतलब जो कार्य थे और इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कार्य किया था, कला के क्षेत्र में भी, तो इन सभी को हमें लेके मतलब एग्ज़ाम हॉल तक जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजे सिकंदरी पैमाना किस शासक ने प्रचलित करवाया था? आंसर है सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी फ्रेंड, ये सिकंदर लोदी का काल था, मतलब ये सारे काम सिकंदर लोदी ने किया था, बहलोल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरकोट मंदिर को किस लोदी सुल्तान ने विखंडित करवाया था? उत्तर है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी यहाँ से कथन कारण में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली आप देखेंगे जो भी पीसीएस का एग्जाम होता है पीटी, वहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी शासकों की दूसरी राजधानी का नाम क्या था? उत्तर है आगरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कश्मीरी किस शासक को आज भी बरशाह अर्थात बड़ा शाह कहते हैं, यानी आज भी वो मान्यता देते हैं उन्हें? जैन अल अबदीन। फ्रेंड्स यहाँ से बीपीएससी पीटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो इनका आंसर भी यही होगा। तो पढ़ते टाइम थोड़ा बहुत फैक्ट का हम ध्यान रखेंगे ताकि पीटी और मेंस में किस तरह से लेकर जाएं, और कोई भी अगर कथन कारण का क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ से मतलब अपना आंसर ढूंढ लें। फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बी सेफ, कीप साइनिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।